बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आज आखिरी दिन था थर्ड टेस्ट का। ऑस्ट्रेलिया ने एक नॉर्मल सा स्कोर जिसपे इंडिया ने अच्छे खासे परेशानी दी ऑस्ट्रेलिया को और उसने अपनी सेकेंड इनिंग डिक्लेयर की। डिक्लेयर करने के बाद इंडिया भी 272 के स्कोर को पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी। अभी मुश्किल से 2 ओवर हुए ही थे कि बारिश आ गई और बैड लाइट की वजह से अंपायर ने टी जो थी वो पूरा पहले ले लिया। लेकिन ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि अचानक से कैमरामैन जो ब्रॉडकास्टर के होते हैं वो उन्होंने अपने कैमरे को ड्रेसिंग रूम की तरफ घुमाया और ये ड्रेसिंग रूम इंडिया का था। और ड्रेसिंग रूम में दिखता क्या है, अश्विन इमोशनल थे, विराट कोहली के साथ बैठे हुए थे और विराट कोहली ने एक पल में उनको गले लगाया, हग किया उनको। देन वहां से बातें अचानक से स्टार्ट होने लगी कि क्या अश्विन का ये आखिरी टेस्ट है। अब तक कल शाम से जो बातें बीजेपी को लेके उठ रही थी, जो खुशियों का दौर था कि इंडिया ने इस मैच को बचा लिया, इंडिया ने इस मैच को काफी हद तक अब बचा रखा है अपने पास, अचानक से वो सारी चीजें छूट गई। अचानक से बातें होने लगी कि क्या आर अश्विन का ये आखिरी टेस्ट है। और जस्ट ये सारी चीजें चल ही रही थी कि अश्विन का ट्वीट आता है, देन अश्विन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और अश्विन वहां कहते हैं ये मैच उनका आखिरी मैच था और इंटरनेशनल क्रिकेट से वो अब संन्यास ले रहे हैं। ये अचानक से हुआ, लेकिन बाद में रोहित शर्मा ने जरूर कहा कि उनको ये चीजें पर्थ टेस्ट के दौरान ही पता चल गई थी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एडिलेड टेस्ट, पिंक बॉल टेस्ट तक वो रुके और पिंक बॉल टेस्ट में आर अश्विन ने खेला भी था। अब इसके पीछे बात क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें बाद में पता चलेगी, लेकिन अभी के लिए तो यही सोच रखी जा रही है कि आर अश्विन ग्रेट क्रिकेटर नहीं थे, ग्रेट टेस्ट में लेजेंड में एक थे। क्योंकि जब आर अश्विन का नाम आता है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है 2013 का वो चैंपियन ट्रॉफी जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने उनको आखिरी ओवर दिया और इंडिया पहली बार चैंपियन ट्रॉफी कभी जीता, वो उस आखिरी ओवर की वजह से भी था। आर अश्विन का नाम आता है तो याद आता है वर्ल्ड कप का वो मैच पाकिस्तान के साथ जिसमें उन्होंने विनिंग चौका लगाया। मैच लगभग फंस ही गया था। मैच आज भी याद आता है तो सभी लोग विराट कोहली की तारीफ करते हैं, लेकिन जिस कामन कंपोज होकर आर अश्विन ने उस आखिरी ओवर को खेला और फाइनल बॉल पे उन्होंने चौका लगाया, वो काबिले तारीफ है। आर अश्विन का नाम आता है तो याद आता है वो सिडनी टेस्ट जो लगभग इंडिया हार चुकी थी, लेकिन किस तरह से हनुमान विहारी के साथ उन्होंने उस टेस्ट को बचाने का काम किया। आर अश्विन का नाम आता है तो नाम याद आता है, आप लोगों को भी याद आएगा, मीरपुर का वो टेस्ट जिसमें लगभग बांग्लादेश ने इंडिया को हरा ही दिया था। किस तरीके से आर अश्विन श्रेयस अय्यर के साथ वो पार्टनरशिप करते हैं। और अभी ज़्यादा दूर नहीं जाते, अभी पिछला दौरा जो बांग्लादेश का इंडिया में था, रविंद्र जडेजा के साथ आर अश्विन ने शतक लगाया था चेन्नई में। तो आर अश्विन सिर्फ एक बॉलर नहीं थे, एक ऑलराउंडर नहीं थे, उनमें वो जज्बा था जो आजकल बहुत लोगों में मिसिंग दिखता है। वो जज्बा था एक मैच विनर की। और एक्चुअली में कई लोगों को ये उपाधि दी जाती है संकट मोचन का, लेकिन रियल संकट मोचन कोई अगर थे तो आर अश्विन थे। और आर अश्विन के बाद अभी तक कोई ऑफ स्पिनर इंडिया ने नहीं बनाया, इसलिए आर अश्विन का जाना उस एक स्पेस को छोड़ के जाना है टीम इंडिया में जिसकी भरपाई अभी तक हो नहीं पाई है। दावेदार कई हैं, लेकिन शायद आर अश्विन दोबारा कभी भी इंडियन क्रिकेट में उस तरीके के रूप में दिखाई नहीं देंगे जैसे आर अश्विन हुआ करते थे।